Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का देख रहे हैं केमिस्ट्री स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। आज लेक्चर नंबर 15 है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आज लास्ट टॉपिक है। आज हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का पार्ट 2। आज के लेक्चर में हमें कुछ इक्वेशन देखने हैं जो रिलेट करेगी ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के साथ, मतलब कुछ फार्मूलेज मिलेंगे हमें। उसके साथ हमें देखना है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आरओ सिस्टम भी कहा जाता है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, एंड न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पार्ट 2 विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के पार्ट 2 में हमें देखना है कुछ इक्वेशन। तो रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे देखते हैं सबसे पहले। तो एक्सपेरिमेंट से ऐसे ऑब्जर्व हुआ है, तो ऐसे पता चला है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द, तो पाई क्या होगा, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, नॉट मोलैलिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन से क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे पता चला है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे के रखते हैं क्योंकि इसे हमें बाद में यूज़ करना है। तो मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट को हम हमेशा N2 कहते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम को हम V कह सकते हैं। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शन में, मोलैरिटी के प्रोपोर्शन में, ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चला है। बट एक्सपेरिमेंट से ऐसे भी पता चला है कि पाई जो है वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे टेम्परेचर किस में होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वल कर ले तो क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mt, वेयर m इज द मोलैरिटी एंड t इज द टेम्परेचर इन केल्विन। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे। तो वो कांस्टेंट होगा r, जिसे कहा जाता है गैस कांस्टेंट। तो हमें ये फार्मूला इससे मिला, पाई इज इक्वल टू RMT या MRT भी लिखा जाता है। और यहाँ पे हम m की वैल्यू को ये भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, पाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, N2VRT। तो ये भी फार्मूला बन सकता है। तो जिन फार्मूले को मैं स्क्वायर कर रही हूँ उनको हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे देखो एक एक टर्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे पाई क्या होगा, पाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इन ATM। तो ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसका यूनिट क्या होगा, ATM होगा। तो ये प्रेशर है इसलिए यूनिट ATM होगा। दूसरा है R, क्या है, R होता है गैस कांस्टेंट। सबको पता है गैस कांस्टेंट, हम 11th में पढ़ चुके हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 0.08206 dm³ ATM केल्विन पर मोल। तो इतनी हमें क्या करनी है, यूज़ करनी है इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू भी याद रखो। उसके बाद देखो यहाँ पे m जो होता है, m क्या होता है, मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है, मोलैरिटी किसकी, सॉल्यूशन की। उसके बाद T क्या होता है, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर होगा, यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा। V क्या होता है, V होता है वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड N2 क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सारे टर्म हमने देखे। पाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इन ATM, N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, R होता है गैस कांस्टेंट, उसकी फिक्स वैल्यू है, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। अगर कैपिटल M यूज़ करते हो तो ये क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारे टर्म्स हमें मिले और ये दो फार्मूले यहाँ से डिराइव हुए। तो हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू
MRT। तो ये MRT कहना क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी वो एक क्वेश्चन आता है जो हमने देखा था लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है। अ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी। यहाँ पे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी में एक्सप्लेन किया। मोलैलिटी में क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमने लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि उसे क्या कर रहे थे, मोलैलिटी में एक्सप्लेन कर रहे थे। हमने हमने मोलैलिटी यूज़ किया। मोलैलिटी को क्यों यूज़ नहीं किया ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए? तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट जो होता है ये होता है स्पेसिफिक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा। और मोलैरिटी क्या होती है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोलैरिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे कम करोगे तो मोलैरिटी भी बढ़ती है कम होती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी वैरी नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट आर मेड एज एट अ स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर, मोलैरिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो मोलैरिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी स्पेसिफिक टेम्परेचर में। सो इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट, दैट इज़ द मोलैलिटी। तो यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं पड़ा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, किस में, मोलैरिटी में। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सुनो। हाउ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम क्या करते हैं, M2 से कैलकुलेट, M2 से डिनोट करते, इज रिलेटेड डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करके इसे कैसे कैलकुलेट करोगे वो हमें देखना है। इसी को कहा जाता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखो, सबसे पहली बात कि अभी जो हमने इक्वेशन देखा था वहाँ पे हमें पता चला कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, N2RT/V होता है, राइट। N2 क्या होगा, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये क्या होंगे, सोल्यूट के मोल होंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास। तो सोल्यूट के लिए मास हम क्या यूज़ करते हैं, W2 यूज़ करते हैं, और मोलर मास क्या यूज़ करते हैं, M2 यूज़ करते हैं। तो N2 की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते, तो क्या हो जाएगा, देखो, पाई इज इक्वल टू W2/M2 RT/V हो जाएगा। ओके, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू W2RT/M2V। मतलब M2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू W2RT/πV। तो ये फार्मूला हमें यहाँ से M2 कैलकुलेट करने के लिए मिलता है। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो मोलर मास है सोल्यूट का उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिस फार्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन आयोनिक सॉल्यूट, जिसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, जहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इस फार्मूला को भी हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द 4 कॉलिगेटिव, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखे, कौन से। सबसे पहला हमने देखा वेपर प्रेशर लोअरिंग, दूसरा हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। अमॉन्ग दीज 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ which often is used for the molecular mass determination। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी है जो परफेक्ट मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होगी। तो अमॉन्ग द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो अभी हम देख रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन। मतलब M2 के डिटर्मिनेशन के लिए कौन सी
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है, वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ मच लार्जर, ये लार्ज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए ये यूज़फुल है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द एक्सपेंसिव सब्सटेंसेस एंड द सब्सटेंसेस टू बी प्रिपेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो इसी को यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये लार्ज होता है और परफेक्टली डिटरमाइन किया जाता है। तो चलो अभी हमें देखना है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसके लिए लास्ट लेक्चर देखना ज़रूरी है। तो देखो ऑस्मोसिस क्या था, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्वेंट क्या हो रहा था, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा ऑस्मोसिस का उसे रिवर्स करना है, इसीलिए क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को क्या करो, रिवर्स करो। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए कौन सा प्रेशर अप्लाई किया था हमने, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर था जो ऑस्मोटिक को स्टॉप करता था। हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें उसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हमें ऐसा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा होगा। इसके लिए इस साइड से क्या लगाया गया है, पिस्टन लगाया गया है, और पिस्टन लगाने की वजह से क्या हुआ है, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर हायर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसा प्रेशर पिस्टन से अप्लाई करो जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ ऑस्मोसिस को क्या करता है, स्टॉप करता है। हमें उसे रिवर्स करना है, मतलब कोई ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें उसकी डायरेक्शन नहीं रोकनी है, उसे रिवर्स डायरेक्शन में भेजना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आरओ होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन फ्लो इनटू प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्यूशन से क्या होगा, सॉल्वेंट की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, या इसी को आरओ भी कहा जाता है। हमारे घर में जो केंट या प्यूरीफायर होते हैं उनमें क्या होता है, यही होता है जिसे आरओ कहा जाता है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ द प्रेशर लार्जर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सम साइड। तो एक साइड से क्या किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर क्या किया है, अप्लाई किया है, तो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, फ्रॉम द सॉल्यूशन दे पासेस टू द प्योर सॉल्वेंट साइड। तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होंगे, इस साइड में मूव होंगे। तो सॉल्यूशन ये और ये सॉल्वेंट इस तरह मूव होंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाएगा ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर को सेपरेट कर रहे हैं बाय सेमी परमिएबल। तो सॉल्टी वाटर मतलब सी वाटर, और फ्रेश वाटर को क्या किया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। व्हेन प्रेशर इज लार्जर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इस साइड से पिस्टन से हम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्योर वाटर होगा फ्रॉम द सॉल्टी वाटर, तो इस सॉल्टी वाटर में कुछ प्योर वाटर भी प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू इस फ्रेश वाटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, हमने ऑस्मोसिस को क्या किया है, रिवर्स किया है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। और यहाँ पे प्रेशर क्या है, लार्जर होता है हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये एमसीक्यू पॉइंट है। रिवर्स ऑस्मोसिस में जो प्रेशर अप्लाई होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ ऑस्मोसिस को क्या करता है, स्टॉप करता है, बट रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कर रहा है, उस प्रोसेस को रिवर्स करेगा कंप्लीटली। तो ये डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई। तो यहाँ पे जो अप्लाइड प्रेशर होगा सॉल्यूशन की तरफ से, ये क्या करेगा, इसमें से जो प्योर पार्टिकल होंगे वाटर के, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे पास करेगा। तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली नहीं है, यहाँ पे बाहर से फोर्स प्रेशर अप्लाई करोगे तभी ये प्रोसेस होती है, इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका जो यूज़ है वो यूज़ है डीसलाइनेशन। डीसलाइनेशन मतलब सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की ये प्रोसेस है, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है।
तो इसे कहा जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे घर में जो यूज़ होता है प्यूरीफायर, वो क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस ही करता है। जो भी पार्टिकल, जो वाटर आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, उसमें जो भी सॉल्टी पार्टिकल होंगे, इम्प्योरिटी होंगे, सबको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करके हमें फ्रेश वाटर, प्योर वाटर मिलता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस मेथड को यूज़ करके जो सी वाटर है उसे ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। तो चलो अभी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए कौन से फॉर्मूले आज हम यूज़ करेंगे, देखो। पहला फॉर्मूला है पाई, दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V, या M2 के लिए ये फॉर्मूला ऐसे हो सकता है W2RT अपॉन पाई V। दूसरा फॉर्मूला होगा पाई इज इक्वल टू MRT, ये फॉर्मूला। लास्ट के लेक्चर के फॉर्मूले भी हमें यूज़ करने हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, इसे भी यूज़ करना है हमें। और मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 W2 अपॉन M2 W1, इसे भी एक न्यूमेरिकल में हमें यूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, मतलब M2। इफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.822 ग्राम ऑफ इट, तो 0.822 ग्राम क्या हो गया, दिस इज़ द मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास को हम W2 कंसिडर करते हैं, 0.822 ग्राम दिया हुआ है। ऑफ इट इन 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है कितना है, 300 सेंटीमीटर क्यूब, DM क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही क्या यूनिट होते हैं इसके। हैज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू दी है कितनी है, 149 mmHg, लेकिन हमें ये ATM में चाहिए। एट 298 केल्विन, तो टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया है 298 केल्विन। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V। तो पाई देखो 149 ये जो दिया है, हमें क्या चाहिए, mmHg में चाहिए। तो पाई को mmHg में कन्वर्ट करने के लिए 149 डिवाइड बाय 760 करना पड़ेगा। तो पाई आपका हो जाएगा 0.196 ATM। पाई हमेशा याद रखो ATM में यूज़ करना है, ये mmHg में यूज़ नहीं करना है। तो हमें ये भी वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे ये DM क्यूब में है, तो ये DM क्यूब का हमें सेंटीमीटर क्यूब है, इसे DM क्यूब में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 0.3 DM क्यूब हो जाएगा। तो ये DM क्यूब या लीटर दोनों सेम यूनिट होते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो ये 0.3 हो जाएगा। R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो R की वैल्यू लर्न कर लो। जो R होता है, R की वैल्यू जो होगी वो होगी, यहाँ पे हमें यूज़ करनी है, वो है 0.0825 DM क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल, ऐसा उसका यूनिट है। चलो सारे वैल्यू पुट करते हैं। W2 है हमारे पास 0.822, R है हमारे पास 0.08205, T है हमारे पास 298, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी हार्ड है, आई थिंक आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा, 196, और वॉल्यूम है आपका 0.3। तो सबसे पहले क्या करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये एक चीज़ याद रखो, जो पॉइंट में है ना उसे क्या करो, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो। एक्सपोनेंट इजीली क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंट में इनको कन्वर्ट कर लोगे तो आपका और काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, या फिर लॉग टेबल यूज़ करो। तो इसका जो कैलकुलेशन का आंसर आपको मिलेगा ये होगा 342 ग्राम पर मोल, इतना होगा। तो ये हो गई आपकी M2 की वैल्यू। सो द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 342 ग्राम पर मोल। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है, क्या होगा वो स्टेटमेंट, द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 342 ग्राम पर मोल। सेकंड देखो, आप लोगों को होमवर्क के लिए सेम टाइप है, मैं गिवन लिख देती हूँ, आप लोग M2 को कैलकुलेट करो। क्या दिया है देखो, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वियस सोल्यूशन, तो वॉल्यूम हमें दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा,
0.2 dm³ हो जाएगा। तो इसमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। W2 दिया है, सोल्यूट का मास दिया है 1.26 ग्राम, यहाँ पे देखो। उसके साथ साथ टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, यहाँ पे देखो। पाई की वैल्यू दी है 2.6 × 10⁻³ आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको M2 कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू आपको पता है 0.08205 dm³ ATM पर केल्विन पर मोल। तो आपके पास क्या फार्मूला है? आपके पास फार्मूला है M2 = W2RT अपॉन क्या है? पाई V। सारे वैल्यू यहाँ पे दिए, सारे वैल्यू को पुट करो और M2 कैलकुलेट करो। हिंट दे रही हूँ मैं, M2 का आपका आंसर होगा 59644 ग्राम पर मोल। बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये पॉलीमर है। पॉलीमर इज़ द लॉन्ग चेन कंपाउंड। तो ये इसका आंसर होगा। आप लोग सारे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करो। नेक्स्ट देखो, थर्ड न्यूमेरिकल, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर है, मतलब क्या दिया है? वॉल्यूम हमें प्रोवाइड किया है। सो वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। सॉरी, डिजॉल्विंग 1.8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या है, मतलब क्या है? ये सोल्यूट हो गया। तो W2 हमें कितना मिला? 1.8 ग्राम। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई हमें कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। और M2 की वैल्यू भी प्रोवाइड की है। यहाँ पे देखो, मोलर मास कहाँ है सब्सटेंस का? कितना है? 60। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हमें R की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी 0 पॉइंट। लर्न ही कर लो वो वैल्यू, कभी कभी एग्ज़ाम में दे देते, कभी नहीं देते, तो आपको पता होनी चाहिए। 0.08205 dm³ ATM पर केल्विन पर मोल। तो वॉल्यूम 1 लीटर है। 1 लीटर = 1 dm³ भी होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो कौन सा फार्मूला है हमारा? पाई हमें कैलकुलेट करना है = W2RT अपॉन क्या होगा? M2V। सारे वैल्यू पुट करो। W2 1.8 है, R की वैल्यू 0.08205 है, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है, मोलर मास आपका 60 है, वॉल्यूम 1 है। इससे इसे डिवाइड कर दो, इसे भी डिवाइड कर सकते हो। तो क्या आएगा? 1.8 × 0.08205 × 5। 5 से 1.8 को मल्टीप्लाई करो, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपको पाई की वैल्यू मिलेगी 0.74 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गई पाई की वैल्यू। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज़ द पाई ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.74 ATM। तो इतनी हमें क्या मिली? वैल्यू वहाँ से मिली। नेक्स्ट देखो, होमवर्क है ये। आपको वापस क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है। पाई = हाउ मच। यहाँ पे 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, मतलब 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो होगा, तो सोल्यूट को हम क्या करते हैं? W2 लिखते। तो आपका W2 कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? 100 ml। 100 ml मतलब कितना होगा? 0.1 dm³ या 0.1 लीटर होगा। ओके। उसके बाद देखो क्या दिया है? ये फॉर्मूला दिया है शुगर केन का, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 15 + 273.15 केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 288.15 केल्विन। उसके बाद देखो, ये जो है हमें क्या है? M2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोलर मास, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 12 × 6 + 22 + 11 × 16। तो ये कितना हो जाएगा? ये सबको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 342। तो M2 आ जाएगा 342। R की वैल्यू आपको पता है कितनी लेनी है? 0.08205। तो क्या फार्मूला है आपके पास? आपके पास फार्मूला है पाई = W2RT डिवाइड बाय M2V। सारे वैल्यू है क्या? देखो, W2 आपका 5 है, R आपका 0.08205 है, T आपका 288.15 है, M2 आपका 342 है,
और वॉल्यूम आपका 0.1 है, तो आपको पाई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3.45 ATM। तो मैंने बोला था होमवर्क है, लेकिन मैंने ये कैलकुलेट करके दिया। तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर केन की वजह से कितना आएगा, 3.42 ATM। तो ऐसे भी कैलकुलेट किया जाए। इसे हम क्या है, दूसरा फार्मूला यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला है दूसरा हमारा, पाई इज इक्वल टू MRT। तो M कैलकुलेट करो, M क्या होता है, ये मोलैरिटी है। तो सबसे पहले क्या करो, मोलर मास फाइंड आउट करो, मोलर ऑफ मास से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल यूज़ करके मोलैरिटी फाइंड आउट करो, मोलैरिटी को यहाँ पे पुट करो, RT की वैल्यू पता है आपको, ये ऐड करो, इससे भी आपको आंसर मिलेगा, या फिर ये अल्टरनेट वे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है ये। एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ डेंसिटी 1.063 ग्राम पर मोल, osmotic pressure of 12.16 atm at 25 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट दिया है यहाँ पे -1.03 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मोलर मास हमें क्या करना है, कंपाउंड का फाइंड आउट करना है, मतलब M2 कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले हमें हमारे पास क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो डेंसिटी दी हुई है कितनी है, 1.063। उसके बाद क्या दिया है, पाई की वैल्यू दी है, ऑस्मोटिक प्रेशर 12.16 ATM। उसके बाद टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, जो हो जाएगा 298.15 केल्विन। कैसे, 25 में 273.15 ऐड कर दो। फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, मतलब TF दिया है कितना है, -0.0 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें M2 कैलकुलेट करना है। तो M2 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो, अभी जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला क्या होगा यहाँ पे। तो ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास फार्मूला होगा M2 इज इक्वल टू 1000 W2 अपॉन मोलैलिटी W1। तो देखो आपके पास क्या है, अभी आपके पास W2 भी नहीं है, W1 भी नहीं है, डेंसिटी दी सिर्फ, मोलैलिटी भी नहीं है, और आपको M2 कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू MRT यूज़ करके हम क्या करेंगे, पहले मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी से सॉल्वेंट और सोल्यूशन सोल्यूट तीनों का मास निकल जाएगा। और मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, M निकालने के लिए, ये जो स्मॉल m है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फार्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। तो KF कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमें क्या करना पड़ेगा, M कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा TF, सबसे पहले डेल्टा TF को निकालते। तो देखो पहली स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, T0F माइनस TF। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा 0 होता है, और माइनस ऑफ माइनस ये कितना है, 1.03। तो ये आपको मिलेगा 1.03 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF मिला हमें। ओके, तो डेल्टा TF कितना मिला, इतना मिला। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, डेल्टा TF को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सेकंड स्टेप, डेल्टा TF को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। तो M इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, KF। तो ये होता है 1.03, और KF कांस्टेंट वैल्यू है 1.86, याद रखना है इसे। तो आपको M कितना मिलेगा, 0.554 मोल पर केजी, इतना होगा। मोलैलिटी हमेशा ऐसी होती, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, मोलल भी लिख सकते हो, मतलब इसी को आप 0.554 मोलल ऐसे भी लिख सकते हो। तो M भी मिला आपको। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड टाइम पाई इज इक्वल टू MRT हम यूज़ करेंगे। तो हमें M कैलकुलेट करना है। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन RT। सारे वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू है
12.16, R की वैल्यू है 0.08205 और T की वैल्यू है 298.50। तो लॉग टेबल यूज़ करो और यहाँ पे आपको M मिलेगा, कितना होगा 0.497 मोलर। ये हमें M भी मिला, ये स्मॉल m मिला है। तो जो स्मॉल m मिला है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, बाद में इसे यूज़ करना है हमें 0.554 मोलर। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। 3 स्टेप किए हमने, बड़ा न्यूमेरिकल, ये 4 मार्क का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट देखो क्या करना है अभी हमें क्या मिला है, हमें मिला है मोलैलिटी। तो जो मास होता है सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो आपका कितना दिया था मास, यहाँ पे कितना मोलर था 0.554 मोलर। कितना कंटेंट कर रहा है 0.497, इतना कंटेंट कर रहा है। तो 1 dm³ कितना कंटेंट करेगा, तो ये होगा 0.497 डिवाइड बाय 0.554 इंटू 1। तो ये आपको कितना मिलेगा 0.897 किलोग्राम। तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 897 क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। तो इतना क्या है 1 dm³ में इतना प्रेजेंट होगा, 897 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट। इतना सॉल्वेंट उसमें प्रेजेंट होगा। अभी सॉल्वेंट इतना मिला, अभी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो हमें मास ही कैलकुलेट करना है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.063 और वॉल्यूम कितना लिखा है 1000 ml। तो ये कितना हो जाएगा 1063 ग्राम। ये क्या हो गया, ये आपका क्या है सोल्यूट का मास है, किसका, सोल्यूट का। तो दोनों का मास मिला आपको, सॉल्वेंट का मास इतना मिला, सोल्यूट का मास इतना मिला। तो आपके पास W1 W2 दोनों भी अभी प्रेजेंट है। तो अभी क्या है, ये सॉल्वेंट का नहीं मास, ये सॉल्यूशन का मास होना चाहिए। सॉल्वेंट का मास 897 ये आपका सोल्यूट का नहीं, ये सॉल्यूशन का मास है। तो सोल्यूट का मास क्या होगा, देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं। सोल्यूट का मास क्या हो जाएगा 1063 सॉल्यूशन माइनस 897। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 166 ग्राम। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ। तो आपको आपका W2 मिला है 166 ग्राम और W1 मिला है आपको यहाँ से 897 ग्राम, इतना मिला। ओके, तो चलो सारे वैल्यू अभी मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, M2 कैलकुलेट करना है। तो चलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू 1000 W2 अपॉन MW1। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, 1000 इंटू W2 है आपका 166, यहाँ पे लिखा है देखो। M की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 0.554 इतनी थी। W1 आपका कितना था 897। सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3334 ग्राम पर मोल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस थोड़े कम है। सो द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज़ 334 ग्राम पर मोल, इतना हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमने जो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे उनको देख लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का देख रहे थे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वेंट ऑफ फैक्टर को हमें देखना है और उसके न्यूमेरिकल को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, लॉग टेबल की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।